कहते हैं माँ का आशीर्वाद अगर आपके साथ हो तो आपका आनंद है। लेकिन अगर माँ आपके हमेशा साथ ही हो और बिहार में आपके साथ हो तो वह विश्व का परमानंद है। जी हाँ, माँ के साथ मैं निकला चिड़ियाघर, दिल्ली के चिड़ियाघर के पास। और यहाँ पर पहुँचते ही मैंने महाशय से पूछा, महाशय मैं टिकट कहाँ से मिलेगा? तो महाशय ने मुझे एक स्थान बताया और यहाँ पे डिजिटल इंडिया तांडव कर रहा था। अर्थात अगर आपके पास केवल क्रेडिट कार्ड है भाई तब आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। और सारी आत्माएं जो दिख रही हैं सब परेशान हैं, सबके पास डेबिट कार्ड या फ़ोन पे है, सब परेशान है। लेकिन मैं पहुंच गया, आशुतोष भाई के सौजन्य से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और वीआईपी एंट्री के साथ। जी आप देख सकते हैं, मैं और माता श्री एक वीआईपी एंट्री के साथ इसमें एंटर करते हैं। आशुतोष जी का बहुत योगदान रहा। फिर पहुँचते हैं इस बिहार के लिए, इस आनंद के लिए। और पूरा माहौल लगता है कि सजदा कर रहा हो सभी का। और यहाँ पर देखिए प्रकृति के इन दो अठखेलियों को देखिए, इन प्राकृतिक चराचरों को देखिए किस तरह से अपने जीवन के प्रत्येक दिन को आनंद से परिभूत करते हैं, किस तरह से आनंदित होते हैं, एक दूसरे से खेलते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। चिड़ियाघर का उद्देश्य केवल जानवरों को देखना नहीं, उनके सामंजस्य, उनके वातावरण और उनका जो एक चारों तरफ का व्यवहारिक नवाचार होता है वो भी देखने को मिलता है। इस तरह से इन लोगों को दिया जाता है ताकि सब पर पहुंच बने। अब मैं जीव जंतु को यहाँ पर आपके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी लोग इनको पहचान रहे होंगे, देख रहे होंगे। यह तकनीक है, बहुत समूहों में यह एक प्रयास रहता है। तो हम लोग वीआईपी एंट्री के साथ गए थे, आपको पहले भी बताया था। उसके तहत हम लोग कहीं भी जा सकते हैं और एक स्टॉप पे आकर हम लोग कहीं पर भी हाथ दिखा के रुक सकते हैं। और पूरा हम लोगों ने इस बोटानिकल गार्डन का जो एक बिहार था वो हमने उसी गाड़ी के साथ किया। तो ये अपने आप में एक, तो ये है गीदड़। देखिए, मैंने गीदड़ केवल ये फिल्मों में सुना था, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ जाता है। और ये गीदड़ के बाद गीदड़, गैसे गेंडा, देखिए। और फिर पक्षियों का वह अनुपम समूह, कितना अच्छा दृश्य आप सबके सामने देखिए। एक से एक पक्षियों का जो समूह वो आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे उन पक्षियों को नहीं रखूँगा जिनको आप लोग देख चुके हैं। और ये मुर्गों की यही एक प्रजाति है, आप देख सकते हैं, लेकिन उनकी एक अलग सुंदरता होती है। अब मैं इनको बहुत ज़्यादा मुर्गा मुर्गा बोलूँगा तो इनका भाव घट जाएगा, इसलिए बस आप देखते रहें। पक्षियों का यह विहंगम दृश्य था, लेकिन कुल मिला जुला के ये स्वतंत्र नहीं थे। दुख इसी बात का था। और दुख से बड़ा खुशी इस बात की भी थी कि अगर ये स्वतंत्र होते तो शायद एक जगह हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। क्योंकि हे देश देश के राजागढ़, मैं किसे कहूँ खुशहाली है। सभी लोगों के अंदर एक खुशी थी। छोटे ही क्षेत्र में ये सुग्गा, जो सुग्गा होते हैं जिनको हम लोग सुग्गा कहते हैं, सुग्गा की जो परिभाषा उसके हिसाब से ये सही में दिखे। और हम लोगों को हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार के पक्षियों का दर्शन हो रहा था। ये अपने आप में एक आनंद की अनुभूति थी। और नीला पीला मकाओ, देखिए देखिए नीला पीला मकाओ आप सामने देखिए। तो ये सामने बैठे हुए हैं। तो इनका अभी हम पक्षियों के विहार पे निकले हैं और सभी अपने जोड़ों के साथ, अपने मित्रगण के साथ सभी लोग आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। हाँ, सबको ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, कौन कहाँ पे है। लाल हरी मकाओ, देखिए लाल हरी मकाओ वहाँ पर बैठी है। उसके बाद ऐसे करते करते एक से एक जितने भी बिहार थे हम लोगों ने कंफर्म किया। और आप इनमें नाम पढ़ सकते हैं, नाम को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार इंट्रो कराऊंगा तो आप पॉज करके पूरी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाबूजी के 3 बंदर तो मैंने सुने ही थे, और लेकिन यहाँ पे 3 पक्षियाँ कुछ अलग ही परिभाषा दे रही हैं। 3 एक साथ बैठकर कुछ अलग ही संदेश दे रही थी। उस संदेश को हमने लिखा। अफ्रीकी ये एक पक्षी है, देखिए बेचारी भारत में आकर अपने देश को मिस कर रही है शायद, और मिस करनी भी चाहिए इसको कि भाई यहाँ पे आ गई। और आप इनको देखिए, रंग परिवर्तित दिया। ये स्पेशली ये बड़ा मुझे आश्चर्य किया कि रंग परिवर्तन देखिए, ये हरा हो जा रहा है। अभी कुछ देर मैं और रुका था, चूंकि वीडियो नहीं है, ये लाल, मतलब इसका कलर बाई रिफ्लेक्शन चेंज होता रहता है हर एक एंगल के हिसाब से। अब ये प्रकृति का एक अनोखा वरदान है इन सब के पास। उसके बाद धनेश जी महाराज के पास चलते हैं। ये हमारे धनेश जी महाराज हैं। और फिर हम लोग पहुँचे इनके पास, शांत घायल सनी देओल यानी मगरमच्छ। ये देखिए, कई बंदे तो ये पूछे थे साहब ये मर गए हैं, लेकिन नहीं, इनकी यही तो क्वालिटी होती है। ये ऐसे ही अपने आप को दिखाते हैं, भैया मैं इस धरती पर नहीं हूँ,
लेकिन अगर आप इनके पास जाएंगे तो फिर ये आपको धरती पे नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये क्रोकोडाइल देखिए, एकदम स्तब्ध शांत। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं, ये देखिए, तो जो दरियाई घोड़ा होते हैं उनको हम लोग, और अभी एक नवजात वहाँ पे जन्म लिया था, और ये पूरे दोनों जो भी हैं इनके संयुग्मी आपस में आनंद लेते हुए, पानी का आनंद लेते हुए, और ठीक बहुत अच्छे समय पे हम लोग पहुँचे थे और यह आनंद हमको मिला, यह आनंद हम लोगों को प्राप्त हुआ, इस आनंद की अनुभूति हुई। तो ये हमारे लिए एकदम अलग था। इनके बारे में मैंने यहाँ पे पॉज किया है, आप पढ़ सकते हैं इनकी क्या विशेषता होती है। और सबसे अच्छी बात, थोड़ा सा भी अगर आप चिढ़ाएंगे तो ये पानी की बौछार से आपको सूचित करेंगे, भैया नहाने दो, हमारा भी एक समय है, हमारा यही आनंद है, आप तो पूरा देश दुनिया घूम रहे हो, मुझे इसी में घूमना है। छोटे से बच्चे के साथ, जो भी लगभग उम्मीद से मान के चलिए कि 2-3 महीने का ही है, और ये वो सफारी, वो गाड़ी है जिसमें माता श्री के साथ में बात करता हुआ दोनों तरफ का दृश्य देखता था, एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट तक जाता था। और आप लोग इसका जरूर आनंद लें, समय का बचत होगा। और ये जी हाँ, समझ गए होंगे आप लोग, ये बेचारा ये सुस्त पड़ा हुआ है, भोजन नहीं, दोपहर की 11 बज रहे थे और इनको अभी भोजन नहीं मिल रहा था, और हमने देखा कि भोजन वाली इनकी गाड़ी अभी पीछे ही थी, और हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे अपनी इस सफारी में। और फिर से थैंक्स आशुतोष को कि वीआईपी एंट्री दिलाने के लिए। भाई वीआईपी एंट्री का मतलब ये था कि आप कहीं पर भी किसी तरह में हाँ अपनी गाड़ी मंगा सकते हो, रोक सकते हो, लेके जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आपको दिल्ली के चिड़ियाघर में आना है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए। फिर इनका ये वही स्थान है जहाँ पे आपने एक बार घटना देखा था कि एक लोग इसमें गिर गए थे और उसके बाद क्या हाल हुआ था, ये वही हैं आपके महाशय हैं जिनके सामने आप, अगर ये भूखे हों तब भी इनके सामने ना जाएं, और ना भूखे हों तब भी इनके सामने ना जाएं, क्योंकि ये अपने भोजन को रख भी देते हैं कि 1-2 घंटा बाद। तो दोनों स्थितियों में इनसे बचें। और ये आप देखिए एक विशेष प्रजाति जिसको आप देखे होंगे, और जब हम नज़दीक से देखे तो माता जी भी आनंदित हुई, मैं भी आनंदित हुआ। प्रकृति ने सबको क्या अलग अलग दिया है। और ये सदाबहार एवरग्रीन, ये तेंदुआ, तेंदुआ देखिए, ये एक रास्ता बनाए हुए हैं, देखिए दिखाने के लिए बनाते हैं बेचारे कि मैं इसी तरफ से आता हूँ, इसी तरफ से जाता हूँ, है ना, ठंडा पानी पीता हूँ, इसी रास्ते पे चलता हूँ। तो अलग। और उसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे बड़ी पक्षी की तरफ, उसकी अलग ही आनंद थे। और मैंने ट्राई किया कि उनको अपने पास बुलाऊं, तो मैं ट्राई किया कि शुतुरमुर्ग रूप में आवाज़ निकालूं, आवाज़ तो शुतुरमुर्गों वाली नहीं निकली, किसी और पक्षी की निकली, लेकिन फिर भी यह आए पास में। और ये इतने बड़े थे, आपको कैमरे में छोटे लग रहे हो, इतने बड़े थे, आप समझिए कि नीचे खाई है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो चोंच है, इसकी जो गर्दन है, वो हमारे लेवल तक आ रही थी। देखिए हम उंगली ले जाएंगे, उंगली ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये भाई बहुत, जहाँ आप ये खड़ी है वहाँ पे खाई है, इतनी खाई है कि आप वहाँ से ऊपर नहीं आ सकते। वाह। तो तुम सबसे बड़ी पक्षी हो, तुम पक्षी हो, और तुम्हारा ये जो गर्व है, तुम्हारा जो गुमान है, वो बना ही रहेगा। तुमको सादर प्रणाम है पक्षी। और जब मैं ज़्यादा प्रणाम कर दिया तो बोले ठीक है भैया हम चलते हैं, ठमक ठमक करते हुए हम निकलते हैं। अच्छा, इसमें क्या था ना, इसका जो सामने वाला था, वो इसके साथ रहने वाला, वो इसको एकदम क्या जा रहे हो इंसानों के पास यार, ये बुलाते हैं ऐसे उसको, तो वो आगे लीड करता है, वो इसको बहका के लेके चला जा रहा है। कुछ भी हो, मज़ा बहुत आया। पहला जानवर या पक्षी जो हम लोगों के सबसे करीब आया, NZP। तो आपका पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, और हम लोग अंतिम समय में यहाँ से निकल रहे थे और बाय बाय बोल रहे थे इस पार्क को। फिर बाय बाय बोलते समय मैं भी इसमें थोड़ा सा अपने आप को इंक्लूड किया, निकल रहे थे, और फिर पहुँच गए हम लोग चांदनी चौक गुरुद्वारे पे। चांदनी चौक गुरुद्वारा पे वहाँ पहुँचे, वहाँ पर जाकर मत्था टेके, बहुत ही अलग ही संगीतमय आनंद की अनुभूति हुई गुरुद्वारे में। मैं ज़्यादा वहाँ पे बहुत पिक लिया नहीं मैं क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो वीडियो आप ले सकते थे, लेकिन एक मन नहीं हुआ अंदर से। फिर मैं यहीं तक गया, फिर मैंने अपने आप को यहीं तक रोका, मैं बोला कि अब यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अंदर मन आकर्षित हो रहा था भजन के प्रति। तो हाथ में मोबाइल लेना, रिकॉर्डिंग करना, वहाँ फीलिंग थोड़ी सी अवॉइड हो रहा था मन से। तो मैंने बोला भाई यहीं तक। फिर हम लोग एंट्री लेते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रसाद मिलता है चढ़ाने के लिए, आगे प्रसाद मिलता है ग्रहण करने के लिए। मैं माता जी के साथ अंदर गया, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ तक हमारी ये यात्रा तक थी। हम लोगों ने गुरुद्वारा, चांदनी चौक, और सबसे बड़ा जो बोटानिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे घुमा। भैया आइए पार्क में तो आपके पास क्रेडिट कार्ड ज़रूर हो। डिजिटल इंडिया तांडव कर रहा है, डिजिटल इंडिया सर चढ़ के बोल रहा है।
पैसे से टिकट नहीं मिलेगा, फ़ोन पे, रुपए, इन सब से भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, बिल्कुल किसी की माँ के बराबर कोई नहीं। और ये हम लोग अलग अलग जहाँ पे पिक लिए हुए थे, और ये वो हाथ वीआईपी पास, कितना अच्छा संयोग था ये। धनेश जी महाराज, ये गाड़ी का वो दृश्य, आप आएँ तो क्रेडिट कार्ड लेकर आएँ, अदरवाइज कोई सोर्स बना कर आएँ, या आप स्पेशल वीआईपी पास लेकर आएँ। और आई लव दिल्ली ज़ू, बिल्कुल बिल्कुल पसंद आया दिल्ली ज़ू, और वो मस्तिष्क पे वो प्रवाह गुरु नानक जी का।